इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सरदार सरोवर परियोजना, जो नर्मदा नदी पर है, जो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अब इसे हम किस तरह याद रखेंगे? सरदार जो होते हैं वो नरम स्वभाव के होते हैं, इस तरह हमें इसे रिलेट करके याद रखेंगे कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर है। उसके बाद मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना है मुरली नदी के ऊपर, जो वेस्ट बंगाल की परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना को किस तरह याद रखेंगे? मयूराक्षी, मयूराक्षी का हम मयूर लेंगे और मुरली, मुरली बजाने पर मयूर उड़ते हुए वेस्ट बंगाल पहुंचा। तो इस तरह हम इसे रिलेट करके याद रखेंगे। इसके बाद है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना हम याद रखेंगे गंगा नदी के ऊपर है और ये वेस्ट बंगाल की परियोजना है। हम इस तरह किस तरह हमें रिलेट करके याद रखना है इसे? फरक्का परियोजना का पिछले वाले मयूराक्षी परियोजना से रिलेट करके याद रखेंगे कि जो मयूर था वो मुरली बजाने पे फर फर करके उड़ा और पश्चिम बंगाल पहुंचा। तो इस तरह ही इसे रिलेट करना है हमें। मयूराक्षी परियोजना मुरली बजाने पर गंगा नदी के ऊपर से फर फर करके उड़ा था। तो इस तरह हमें इसे रिलेट करके याद रखना है। मयूराक्षी परियोजना मुरली नदी के ऊपर है पश्चिम बंगाल की, और मयूर फर फर करके गंगा नदी के ऊपर से उड़ा और वेस्ट बंगाल पहुंचा। तो फरक्का परियोजना गंगा नदी के ऊपर है। इसके बाद जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना से हमें किस तरह याद करना है? जायकवाड़ी परियोजना का हमें कवाड़ी याद रखना है और गोदावरी नदी के ऊपर है, जो महाराष्ट्र की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो कबाड़ी, कबाड़ी ने क्या लगाया? दाव लगाया। तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी के ऊपर महाराष्ट्र में है। ठीक है। इसके बाद गिरना परियोजना। गिरना परियोजना हमारी है गिरना नदी के ऊपर, और यह भी महाराष्ट्र की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसके बाद कोयना परियोजना। कोयना परियोजना कोयना नदी के ऊपर है, यह भी महाराष्ट्र की ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सलाल जल परियोजना। सलाल जल परियोजना चेनाब नदी के ऊपर है, जो जम्मू कश्मीर के है। तो इसे किस तरह याद रखना है? जो हमारे सेना होते हैं वो देश के लाल होते हैं, और लाल ज्यादातर कहाँ तैनात है? जम्मू एंड कश्मीर में तैनात है, क्योंकि हमें पाकिस्तान से सबसे ज्यादा थ्रेट रहता है, खतरा रहता है। तो जम्मू कश्मीर से इस तरह हमें रिलेट करके याद रखना है कि सलाल जल परियोजना चिनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो चिनाब नदी हमें पता है जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो इस तरह हमें इसे रिलेट करके याद रखना है। बगलिहार परियोजना भी चिनाब नदी पर है और यह भी जम्मू कश्मीर में है। अब इसे किस तरह याद रखना है कि हार, हार का शब्द पाकिस्तान के साथ हमारे जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें पाकिस्तान की हार हुई है, इस तरह हमें याद रखना है। और ये युद्ध किस वजह से हुए थे? जम्मू कश्मीर के लिए युद्ध हुए थे। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बगलिहार परियोजना भी है स्थित। तो इस तरह हमें इसे रिलेट करके याद रखना है। इसके बाद रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध या गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, दोनों एक ही नाम है, एक ही परियोजना के नाम है। तो आप इन्हें रिलेट करके याद रखेंगे। रिहंद बांध और रिहंद नदी के ऊपर है, जो सोन की सहायक नदी है, और ये यूपी और बिहार के अंदर स्थित है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, जो हमारी सतलज नदी के ऊपर है, जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। तो इसे किस तरह याद रखेंगे? भाखड़ा नांगल बांध, नागल, नागल गल, नागल से हम गलना लेंगे, गलना शब्द, और सतलज का तल, तल लेंगे, सतलज का हम तल लेंगे कि सतलज नदी का तल इतना मजबूत है कि वह गलता नहीं है। तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना हम इस तरह रिलेट करके याद रखेंगे। इसके बाद नाथपा झांकरी बांध परियोजना, ये है हमारी सतलज नदी के ऊपर है, और ये हिमाचल प्रदेश की नदी घाटी परियोजना है। अब इस तरह इसे किस तरह याद रख रहे हैं? सतलज नदी का तल इतना गहरा है कि उसमें हम झांक नहीं सकते, यानी उसे नीचे देख नहीं सकते, इतना गहरा तल है उसका। तो इस तरह हमें रिलेट करके याद रखना है। इसके बाद कोल बांध परियोजना। कोल बांध परियोजना भी सतलज नदी के ऊपर है, और ये भी हिमाचल प्रदेश की ही नदी घाटी परियोजना है। अब इसे किस तरह हम याद रखेंगे? कोल बांध परियोजना, सतलज नदी का तल इतना गहरा है कि उसके कोल, कोल पंजाबी का शब्द होता है, इसका मतलब होता है नजदीक जाना, कोल यानी पास में होना। तो सतलज नदी का तल इतना गहरा है कि उसके कोल नहीं जा सकते, यानी पास में नहीं जा सकते। इसके बाद इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी के ऊपर, जो केरला की है। तो इडुक्की परियोजना को हम रिलेट करेंगे डुबकी से।
डुबकी लगाने के लिए हमें पे करना पड़ता है, यानी हम अगर स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते हैं तो हमें उसके लिए पे करना पड़ता है, हमें पैसे देने पड़ते हैं। इस तरह हम इसे रिलेट करके याद रखेंगे कि इडुक्की परियोजना केरला राज्य की पेरियार नदी के ऊपर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना है हमारी कृष्णा नदी के ऊपर, कृष्णा नदी के ऊपर आंध्र प्रदेश के अंदर। तो नागार्जुन सागर परियोजना को हम किस तरह रिलेट करके याद रखेंगे? इसे हम नाग और अर्जुन दोनों से रिलेट करके याद रख सकते हैं। नाग के ऊपर श्री कृष्ण जी ने नृत्य किया था, उस तरह हमें रिलेट करके याद रख सकते हैं। और अर्जुन, अर्जुन के सारथी कौन थे? श्री कृष्ण थे। इस तरह हमें इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना है हमारी महानदी के ऊपर जो उड़ीसा की है। हीराकुंड हीराकुंड परियोजना, अब इसे किस तरह हमें याद रखने हैं? हीरा, हीरा से याद रखेंगे। हीरा महान होता है, इस तरह हमें याद रखना है। हीरा महान होता है इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इस तरह हम इसको याद रखेंगे। इसके बाद टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना हमारी भागीरथी नदी के ऊपर है जो उत्तराखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अब टिहरी बांध से किस तरह याद रखेंगे? टिहरी, टिहरी मतलब एक टी है और उसके ऊपर भाग रहे हैं, या फिर हम हरि, हरि से क्या मतलब हुआ? हरि भगवान को कहा जाता है और हरि के पीछे हर कोई भागता है, इस तरह हम इसे रिलेट करके याद रखेंगे। इसके बाद कोसी परियोजना। कोसी परियोजना हमारी कोसी नदी पे है जो बिहार के अंदर है। इसके बाद माता टीला परियोजना जो बेतवा नदी के ऊपर है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। तो इसको किस तरह याद रखेंगे? माता अपने बेटे को, बेतवा से हम बेटा निकालेंगे, तो माता अपने बेटे को टीका लगाती है, टीला से हम टीका लगाती है। इस तरह हम याद रखेंगे रिलेट करके माता टीला परियोजना बेतवा नदी के ऊपर। इसके बाद दामोदर नदी घाटी परियोजना जो दामोदर नदी के ऊपर है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद चंबल परियोजना। चंबल परियोजना चंबल नदी के ऊपर है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किशन गंगा जल विद्युत परियोजना जो झेलम नदी के ऊपर है, जो जम्मू कश्मीर की संयुक्त राज्य नदी घाटी परियोजना है। तो किशन से हम श्री कृष्ण याद रखेंगे, और कृष्ण इतने शरारती थे कि उन्हें गोपियां या झेल नहीं पाती थी, या उनकी माता उन्हें झेल नहीं पाती थी। तो इस तरह हम इसे रिलेट करके याद रखेंगे। उकाई परियोजना, उकाई परियोजना है ताप्ती नदी के ऊपर जो गुजरात की नदी घाटी परियोजना है। अब इस तरह इसको हम किस तरह याद रखेंगे कि काई जमने पर नदी तृप्त हो जाती है। तो तृप्त हो, काई जमने से नदी क्या तृप्त हो जाती है। तो इस तरह हम इसे रिलेट करके याद रखेंगे कि उकाई परियोजना ताप्ती नदी के ऊपर है जो गुजरात की नदी घाटी परियोजना है। इस तरह आप इन सभी नदी घाटी परियोजनाओं को याद कर सकते हैं, और अगर आप इन्हें एक बार और देखेंगे, पढ़ेंगे और इनके नोट्स बनाकर एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। और जिस तरीके से मैंने आपको ट्रिक से ये समझाई है उस तरह अगर आप इन्हें याद करेंगे तो ये बहुत जल्दी आपको याद रहेंगी और आप कभी इन्हें भूलोगे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।